कई इंटरनेशनल खबरों को लेकर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कई खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज की बड़ी इंटरनेशनल खबरों की हेडलाइंस जो पूरी दुनिया को हिला रही है, गाजा से रेड सी तक, ब्रिक्स मीट से लेकर यूक्रेन युद्ध तक हर मोर्चे पर हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं आज की 4 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस क्या कहती हैं। गाजा में इजरायली सेना पर बड़ा हमला, 5 आईडीएफ सैनिक मारे गए, 14 घायल। यमन के हौथियों का नया वार, रेड सी में एक और जहाज पर मिसाइल हमला। ब्रिक्स मीट में ईरान गाजा युद्ध की निंदा, लेकिन रूस पर कोई टिप्पणी नहीं। हिजबुल्लाह चीफ का ऐलान, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, इजराइल को सीधी चेतावनी। ये थी आज की 4 बड़ी हेडलाइंस जिनकी काफी चर्चा आज रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाजा में हुए आईडीएफ जवानों पर हमले की। गाजा में इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तरी गाजा के बेहित हुनून इलाके में रोड साइड ब्लास्ट में 5 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि खबर ये भी है 14 अन्य सैनिक घायल भी हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि यह हमला 7 जुलाई 2025 यानी कल सुबह हुआ था। खबरों की माने तो कहा यह गया है कि इजरायली सैनिक एक सर्च ऑपरेशन के दौरान गाजा के उत्तरी इलाके के बेहित हुनून में गश्त कर रहे थे, तभी एक सड़क किनारे लगाए एक्सप्लोजिव डिवाइस में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद वहां भारी अफरा तफरी मच गई, जिसमें 5 इजरायली सैनिक मारे गए। खबरों के अनुसार आईडीएफ का हमले को लेकर यह कहना है कि हमले की जांच की जा रही है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें 5 आईडीएफ के सैनिक दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यह तस्वीर इजरायली सेना की एक सामान्य बटालियन की है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये वही 5 जवान हैं जो हाल ही में हुए हमले में मारे गए हैं। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि तस्वीर में दिख रहे जवान ही हमले में मारे गए हैं। इस वक्त ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में है। देखना यह है कि इजराइल इस हमले को लेकर क्या कदम उठाता है। दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यमन के हौथियों को लेकर भी इस समय चर्चाएं तेज हो रही है। रेड सी पर हमलों को लेकर हलचल हो रही है। खबरों के अनुसार यमन के हौथियों ने समुद्र में एक बार फिर जहाज पर हमला किया। खबरों में यह कहा गया है कि एक माल ढोने वाला जहाज जो लिबेरिया के झंडे के अंतर्गत चल रहा था, उस पर हौथियों ने मिसाइल, समुद्री ड्रोनों और तेज नावों से हमला किया। इस खबर की पुष्टि कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने की है। खबरें ये भी हैं कि जहाज पर मौजूद कई लोग थे, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की बातें सामने आ रही है। हौथी लाल सागर में हमलों को इजराइल के खिलाफ बता रहा है। इन हमलों के बाद इजराइल ने भी तुरंत यमन के 3 प्रमुख हौथी बंदरगाहों पर हमले किए और एक पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। इजराइल ने हमले को लेकर कहा कि हौथी इन स्थानों का इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई के लिए कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, इससे तो लगता है कि लाल सागर में जहाज़ों के लिए सुरक्षा खतरे में नजर आती है। देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल अगली खबर पर नजर डालते हैं। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में एक बड़ा संदेश सामने आया है। खबरों के अनुसार सम्मेलन में ईरान और गाजा युद्ध को लेकर कड़ी निंदा जताई गई, लेकिन कहीं ना कहीं रूस को लेकर कोई बात नहीं की गई है। ब्रिक्स सम्मेलन में कई देशों की बैठक में मिडिल ईस्ट को लेकर गहरी चिंता जताई गई। खबरों में ईरान पर हुए इजरायली हमले और गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया और उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। खबरों के मुताबिक सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो आया, लेकिन रूस को लेकर कोई सीधी बात नहीं की गई, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। रूस को लेकर ब्रिक्स का सीधे तौर पर टिप्पणी न करने से तो ये सवाल उठता है, क्या ब्रिक्स देशों ने जानबूझकर रूस को बचाया या फिर ब्रिक्स की एकता के लिए रूस पर चुप रहना ही बेहतर समझा? क्या दोस्तों, आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत से लेकर चीन, ईरान, रूस और कई अन्य देश शामिल रहे। देखना यह है इन सब बातों का क्या असर होता है जो ब्रिक्स सम्मेलन में कही गई है। इधर खबर यह भी सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह इजराइल को चेतावनी देते हुए बोल रहा है, हार नहीं मानेंगे। कुछ खबरों के अनुसार अमेरिका ने लेबनान सरकार से कहा है कि वह अपने देश से खासकर हिजबुल्लाह को हथियार त्यागने की दिशा में
कदम उठाने के लिए मजबूर करे। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी ओर से बात साफ कर दी है कि वह ऐसा नहीं करेगा और यह धमकी हमें झुकने पर मजबूर नहीं करेगी। खबरों की अगर माने तो हिजबुल्लाह का यह भी कहना है अगर हथियार डाल दिए गए तो इजराइल के हमलों का जवाब कैसे दिया जाएगा। अब देखना यह है कि अमेरिका की इस बात का असर लेबनान सरकार पर कितना होगा। लेबनान सरकार क्या हिजबुल्लाह को इस फैसले पर ला पाएगी, क्योंकि दोस्तों गाजा से लेकर यमन तक, ब्रिक्स सम्मेलन से लेकर हिजबुल्लाह की धमकी तक हर तरफ हालात बिगड़ते दिख रहे हैं और कई जगहों पर माहौल बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये टकराव और बढ़ते हैं या कोई हल निकलता है। इन सब मामलों को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।